भारत पहले पावन था, फिर प्रतिभाना। और तो जो पावन था उसको पावन बनने में दीदी आवाज क्लियर नहीं है। पवित्र था, पवित्र बनने में उसको मेहनत नहीं लगती, क्योंकि ऑलरेडी आवाज ही नहीं है। वहां से गलती होगी, आपसे नहीं कर होगा। आप नहीं सुन रहे। अरे मैं वहां से तो जो इसलिए ठीक है, क्लियर नहीं, क्लियर है। तो बाबा इस वे से हमको प्योर बनाते हैं। बार बार किसी को याद दिलाओ कि वो इतना विक्टोरियस था, इतना काम किया था, इतना, तो उसको वापस वो शक्ति नॉट ओनली याद करने से, लेकिन वो शक्ति है ना उसके अंदर। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ज्ञान से हमें ये पता चलता है, हमारे में हर आत्मा में वो सत्व प्रधानता थी, अर्थात पूरी सृष्टि में वो सत्व प्रधानता थी, प्योर सत्व प्रधानता। अब के शब्दों में सुनते हैं 16-11। मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। अच्छा, प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें मददगार बनना है? सृष्टि की, न्यू सृष्टि की स्थापना ये है। सारी दुनिया को पावन बनाना। हाँ, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। सामने दिखता है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, उच्च मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। अच्छा, गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते तुम माता पिता, परंतु किसके लिए गाते ये नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर ये माता पिता कौन है। संबंध पहले तो फील किया हुआ हो, लॉजिकली है, फिर फील किया हुआ हो, और तीसरा उसका सुख लिया हुआ, तब उसकी याद आती है उस संबंध की। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं मेरी माँ को कभी भूल नहीं सकती, तो उसका जितना उस पर्टिकुलर कोई भी बात का सुख लिया हुआ होता है, तो ऐसे ही माता पिता कहने से न पहले लॉजिकली लगता है, शरीर तो है नहीं, आत्मा हूँ, ये पहले महसूस करना पड़े। जो भी कहते हैं भगवान मेरा माता पिता है, दूसरा फिर उस संबंध फील भी किया हुआ हो कि चलो माता पिता की तरह, और फिर उसका घनेरे सुख लिया हुआ। माता पिता कहना मतलब कितने समय तक उनके साथ रहे होंगे और उसका सुख लिया हुआ, तब फिर निकलता है ना। अब जो ऑर्फन है, जिन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया, तो वो क्या बोल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर ये माता पिता कौन है।
ठीक है, हमने जो अनुभव किया माता पिता का और अभी तक दुनिया वालों ने किया, फर्क है। ये परम धाम का रहवासी है, परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता, सतयुग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब है। तुम जानते हो महात्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती है। इस साकार सृष्टि में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो महात्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं, कितने जन्म लेते, कैसे पाठ बजाते, अब ये जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराया। अब पराया क्यों कहा जाता है? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात बाबा ने आज सुनाई। क्योंकि वैसे तो बाबा ने रचा, सृष्टि को रचा ना, फिर भी पराया देश बाबा बोल रहे हैं, आया देश पराया। क्योंकि ये सृष्टि को तो नहीं रचा ना जिसमें आना है। तो दूर देश का रहने वाला, आया देश पराया। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो, फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता। तो अगर बाबा स्वर्ग में आता तो क्या कहते, क्या बोलते फिर? दूर देश का रहने वाला आया अपना देश। अगर स्वर्ग में आता तो, पर वो ड्रामा है ही नहीं, इस बात, ये स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं। तो फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है, अनेक धर्म अनेक गवर्नमेंट हो जाती है। फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो, यह कैसे हो सकता है? 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, सब धर्म शाखाएं है, ब्रांचेस। जब निकल गई है फिर वो एक थोड़ी हो सकती है, निकल गई। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि एक कैसे हो सकता है? 5000 वर्ष पहले भारत में गवर्नमेंट थी, कौन सी? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण थे, डेटी गवर्नमेंट। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है ही नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ ही नहीं सकते। पूरे विश्व को एक ही राजा, पूरे विश्व एक राजा का ही माने, ऐसी कोई अथॉरिटी निकली नहीं है। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ ही नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते सब एक हो जाए। अगर अलग अलग धर्म है, सब एक कैसे हो सकती है? तो सब एक हो जाए फिर, लेकिन ये राइट भी है, जो कहावत है रॉन्ग नहीं है, पर जिस कंटेक्स्ट में उन्होंने समझा है वो मतलब अलाइन नहीं होता है, वो उससे मैच नहीं होता। तो सब एक हो जाए उनका राइट कैसे है? सब एक हो जाए ये राइट कैसे है? सतयुग में था ना, सिर्फ एक गवर्नमेंट थी ना, तो उन्होंने सोचा ऐसे होता है, ऐसे नहीं हो सकता। सब धर्मों का विनाश होने के एक रहता है, सब एक हो जाए। अब बाप कहते हैं हम और सबका विनाश कराए एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे कहते हो ना, सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम, देखो हम क्या बोल रहे हैं, सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अकॉर्डिंग हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग
ये हम कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट की सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। कोई भी यादव गवर्नमेंट, कौरव गवर्नमेंट में एक नहीं हो सकती। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब आप आया है विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार है। यह राज गीता में है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम मनुष्य सुन समझते हैं। रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है। कौन सी बात में? कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत है। भक्तों के लिए देखो पोजीशन के लिए तो करते हैं ना सारा। खाली स्वर्ग में जाना ये मतलब कोई लक्ष्य ही नहीं है। जिसको लक्ष्य होता है ना वो फिर वो सोचता है अभी तो जीएम हो गया, फिर ईडी होना चाहिए, फिर पोजीशन। तो बाबा कहते हैं तुमको नई दुनिया में राजा ही मिलनी है। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते, अनेकों को अवतार मानते। बाप कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ। गाते भी है पतित पावन आओ, सारी दुनिया पतित है। उसमें भी भारत ज्यादा पतित। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजा ही मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते वो भी भगवान हम भी भगवान, बस ये आए हैं सब लोग भगवान है। और फिर यहाँ आए हैं किस लिए? फिर पर्पस ऑफ लाइफ क्या हुआ? क्या सोचते थे पहले अज्ञान काल में? पर्पस ऑफ लाइफ सोचते ही नहीं होंगे, सोचा था? पर्पस मतलब जरूरी नहीं कोई कोई बड़ा लक्ष्य हो। कहते आए हैं खाओ पियो मौज करो, ये भी एक पर्पस होता है। ये भी सोचते थे ना। तो हम भी भगवान तुम भी भगवान, बस ये आए हैं मौज करने। भाई मौज करो। इसलिए यही आपको कमेंट मिलता होगा ना कि क्या लाइफ है तुम्हारी, मौज ही नहीं रही कोई लाइफ में। सफेद ड्रेस, 4 बजे उठना, कोई मौज ही नहीं। तो मौज करो, बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता तू ही तू है, तेरी ही रंगत है। हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं। हजारों उनके फॉलोअर्स है। ये शायद नहीं, रजनीश, हाँ, उनके इसमें ये वाला उन दिनों चल भी रहा था ना, रजनीश का। वो भी इस तरह बांधते हैं, सब है और हम मौज करो। अच्छा, जिधर देखता हो तू है, जिस भी कैटेगरी का ये है, तेरी रंगत है। बाप कहते भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं फिर मैं उन्हें साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। मैं तो स्वर का रचयिता हूँ। ऐसे नहीं कि उनको स्वर का वर्षा देता हूँ। भगवान तो है ही एक। एक है आपको जो इच्छा है वो आपको दे दूं, और आपकी जो इच्छा है वो आपकी बुद्धि के अकॉर्डिंग है। और एक है मेरी बुद्धि के अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है आपको जो होना चाहिए वो मैं दूं। तो स्वर्ग का वर्षा देना, और एक है भगत जो चाहे वो दे देना। तो बाबा कहते मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूं। तो ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। भगवान तो है ही एक।
बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। अब मैं परम धाम से आया हूँ। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ, फिर उसमें मैं नहीं आता हूँ। जिस घर में मैं इतना सुंदर बनाता हूँ, नंबर 1, 2500 साल तक वो घर चलता है, मैं उसमें नहीं आता। इससे बड़ा त्याग किसका होगा जीवन का? कभी नहीं आता हूँ। देखता तो होगा बाबा, देखता है बाबा। हम्म? पता नहीं, बाबा ने कभी देखा ही नहीं होगा तो बाबा इसे वर्णन कैसे करेगा? स्वर्ग में ऐसे है, वो स्वर्ग में ऐसे होता है, स्वर्ग में ऐसे होता है। इस तरह टाल टालियों के आवाज से वो म्यूजिक बजेगा और वो सब। हाँ, बाबा देखता तो होगा ना कि मेरे बच्चे मौज कर रहे हैं, इधर खेल रहे, उधर पुष्पक विमान में जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, फिर वैसे बाबा कहते हैं मैं रिटायर हूँ। बाप कहते हैं मैं सब ऐसे नहीं उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, उसमें फिर मैं आता नहीं हूँ। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु परंतु हाँ, निष्काम बाबा कहते निष्काम कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? हर कर्म जो भी करेगा, कर्मों का फल निश्चित है, परंतु चाहे ना चाहे फल तो जरूर मिलता है। फल तो मिलेगा ही ना। दान करते तो फल जरूर मिलता है। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में उच्च पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं, भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य करते फिर दूसरे जन्म के लिए, फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे। मतलब ये लाइन सत्युग त्रेता में कभी होगी नहीं। कौन से? विनोद भाई, क्या बोला बाबा ने अभी? कि ये पास्ट कर्मों का फल है। तो बाबा कहते ऐसे कहेंगे नहीं। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। कर्मों का फल नहीं बोलेंगे। मतलब प्रारब्ध इतना है कि इतनी सी भी ज्ञान की बूंद भी नहीं है कि ये कर्मों का फल है। नहीं तो ये वाला तो कंसेप्ट एकदम अज्ञानी से अज्ञानी में होता ही है ना, कि तकदीर कर्म, पर वहां ये भी ज्ञान नहीं। इतना प्रारब्धमय जीवन है। नहीं मतलब ये तो एक नॉर्मल भी कहेंगे ना, भले ज्ञान की भी नहीं सुनो। हाँ, वो भी मतलब जैसे ये तो भाई कर्मों का फल है। ये तो एक नॉर्मल दुनिया जिनको ज्ञान नहीं भी है कह भी देते हैं ना, चाहे वे वैसे इतना डिटेल में मानते नहीं है। हाँ, सुख में भी कहते तकदीर है, अच्छे कर्म करके आया है। हाँ, वो भी है। तो बाबा कहते हैं कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी करती है। बहुत है जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। अच्छा, तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होगी, मुस्लिम धर्म में ये मानते होंगे। चित्र तो सबके पास जाते हैं ना, सो भी सब थोड़ी मानेंगे। तुम जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला निकली। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है।
कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में शिव रुद्र से वर्षा ले रही है, यहाँ बैठी है। बाबा अलग और ये अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर कह फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है ना, तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वो आत्मा कैसे आती है, क्या बोलती है ना कि मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर जन्म लिया है। इस लेवल तक भी होता होगा पहले, इस घर में मैंने जन्म लिया, ये सब भी बताते होंगे। ये तो मतलब इधर तक तो देखा हुआ है कि वो बताती है, मतलब ज्यादा समय रही है, इस जाती नहीं है, मुझे ये दे दो, फिर मैं चली जाऊंगी। और रियली वो दे दिया, फिर वो वापस आई नहीं। फिर वो उस तरह की हरकतें वो दूसरी आत्मा करती नहीं थी। पर ये भी होता है, जब यहाँ तक हुआ, बाबा कहते हैं ना, बुलाते हैं ना ब्राह्मणों को। हाँ वो ये भी एक डीप साइंस है। जैसे अब दादी के समय भी दादी की आत्मा होती है ना, पर उस समय महसूस नहीं होता है ना उस आत्मा को। जैसे बाबा आते हैं तो पधरामणी होती है, तो या तो ऐसा कुछ होगा, या वो आत्मा वहां से छोड़ के भी नहीं आ सकती, उसका भी वाइब्रेशंस, वो एक भासना, बाबा जो वर्ड यूज करते हैं ना, भासना होती है कि वो आई है। या उस समय वहां का उसका वो भासना, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, अगर इधर की भासना करेगी तो ये तो नहीं ना, वहां ऐसा कुछ होता होगा। उसको कितना कितना टाइम, 5-7 मिनट ही तो आती है कोई, वो तो 5-7 मिनट तो कोई भी उस करंट रोल में शांत रह सकता। हम्म। आवाज, अच्छा। मतलब बाबा का कहने का भाव है कि आत्माएं आती है, ऐसे पॉसिबल है। तो यह क्या होता है, क्या आत्मा निकल कर आई? बाप समझाते हैं, मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वे खुश हो जाते हैं। ये भाड़ा देता है, ये भी ड्रामा में राज है। बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नूंद नहीं है। बाप की याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते हैं, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। ये पूज्य था, फिर पूज्य बनता है ततत्वम, तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थी यह है, तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो ना। पहला नंबर का पुरुषार्थी यह है, सेकंड नंबर है मातेश्वरी, मम्मा का। तो इसलिए कितना वर्ड टू वर्ड बाबा मम्मा का पुरुषार्थ था। इसलिए बाबा मुरली, बाबा की मुरली के बाद मम्मा की मुरली, बस इन दोनों की मुरली क्लासेस को मुरली की संज्ञा दी गई है। और किसी को क्लास बोलते हैं, दादियों का क्लास बोलते हैं, मुरली नहीं, मम्मा की मुरली। तो ये जगत अम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। माँ, माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती है सतयुग में। बाबा कहते घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाए तो, बोलो भाई, घर में रहने वाले तो भी, और थोड़ा और आगे का लेवल, यहाँ रहने यहाँ वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो।
ठीक है, रेस है, कोई पार्शियलिटी कुछ नहीं है। और फिर वैसा वर्षा है, यहाँ रहकर भी याद नहीं किया तो वहां वाले से भी कम पद मिलेगा। बांध ही लिया तो बहुत है। अच्छा, रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकालना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार न हो। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए, उन दिन उसके पहले किया होगा सेवा, तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना, सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अब ये किस कंटेक्स्ट में कहा है, तो ज्ञान के हिसाब से एकदम एक्यूरेट, पर उन लोगों ने क्यों कहा, किस कंटेक्स्ट में कहा, कुछ पता है? स- कोई शब्द है, मतलब ग्रंथ में नहीं है, एक ऑफिशियल नहीं है, मतलब ये है किसी भी कंटेक्स्ट में लाइन तो है ना। अब किस में कहा, बाबा कहते हैं किसने कहा, मनुष्य से देवता किए, एक ओंकार सतनाम, ये उनकी महिमा है ना। अकाल मूर्त है, ब्रह्म तत्व ये उनका डैश है। और निवास स्थान, निवास स्थान। निवास स्थान। और अच्छा बताया बाबा ने, ब्रह्म महत तत्व ये उनका तख्त है जिसमें मैं बैठता हूँ। कहते हैं ना, सिंहासन छोड़कर आओ, अब आप बैठ, समझाते हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं, सबकी दिल को जानते हैं, भगवान को याद करते कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। यह जो पार्टीशन हुए सब निकल जाएंगे, हमारे देवी देवता के कलम ही देवी देवता धर्म के जो है उनका ही कलम लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, एक ही बार आता हूँ, बार बार तो मैं आता नहीं हूँ। और वैसे भी आप थोड़ा सा दवाई ली, ठीक हुए, फिर थोड़े से दिन के बाद फिर बीमार हो गए, फिर दवाई ली, फिर ठीक हो गए, फिर तो ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो इस तरह से बार बार जुकाम आता ही रहता है, वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट करने का फायदा ही क्या था। तो थोड़ा सा कुछ हुआ फिर भगवान को आना पड़ा, थोड़ा सा कुछ हुआ फिर आना पड़ा, क्या फायदा उसके आने का, उसकी टीचिंग्स का भी क्या फायदा जो चेंज ही इतने से देर के लिए चेंज हुआ। तो मतलब अथॉरिटी नहीं ना, जिनका अथॉरिटी होते है वो एक ही बार बोल देता है, बस फॉलो करना होता है, चेंज आना ही पड़ता है। तो न अथॉरिटी न पावर। बाबा कहते हैं तो मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। झाड़ एक ही बार आता हूँ, झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे ते मीठे देवी देवता है, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह कोई सैपलिंग थोड़ी लगाते हैं। बाबा क्यों कहते हैं सैपलिंग लगाते हैं, सैपलिंग, फिर वो ग्रो होता है ना, सतयुग त्रेता में ग्रोथ, सूर्यवंशी 9 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से फिर 33 करोड़, तो ग्रो होता है, सैपलिंग संगम युग में लगाया। अच्छा, आज सदगुरुवार है, बाप कहते बच्चे सदगुरुवार है ना, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो, तो साथ ले चलूं मैं, फिर चाहे
मखमल की रानी बनो चाहे रेशम की रानी बनो, कौन सा बेटर है दोनों में से? क्या है, पहनते हैं कोई कपड़े मखमल के? हाँ, मखमल है ना, रेशम तो ठीक है मुलायम होता है, पर मखमल, रेशम महंगा होता है, रेशम महंगा होता है। मखमल मखतूल होता है, एक बहुत सॉफ्ट होता है मेरे हिसाब से। बाबा ने तो कुछ नहीं आगे बोला है, पता नहीं। मखतूल होता है, मखमल से भी है। वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो, तो फिर दोनों चॉइस दे दी, चाहे मखमल की रानी बनो, जिसको भी आप हायर मानते हो वैसी रानी बन जाओ। याद से तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिखिलते बच्चों को याद प्यार और सलाम वालेकुम। मीठी मीठी बच्चों को अभी मम्मा को, मात पिता और मीठी मम्मा को याद प्यार और साले सलाम वालेकुम। हाँ, नहीं मालिकम सलाम नहीं, सलाम वालेकुम है। अच्छा, ऑनलाइन ने दिए नहीं, याद प्यार नहीं दी ऑनलाइन वालों ने? और हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की को हम हमारे रूहानी बच्चों बाप की दादा को रूहानी याद प्यार नमस्ते गुड अच्छा, मॉर्निंग। शुक्रिया वाह 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 वाह। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है, यह बात स्मृति में रख, श्रेष्ठ कर्म करने। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है, ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरा है, मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख, सेवा करने वाले साक्षी भव। विशेषता और विचित्रता को, ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं देखो दिव्य जन्म कैसे हो, अपना बर्थडे अलग मनाती है, मैरिज डे फ्रेंड्स डे अलग मनाती है, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे भी वही है, मदर डे फादर डे एंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई, एक ही है। तो जब उससे संबंध हुआ तो बच्चा भी जन्मदिन भी हो गया, एंगेजमेंट डे भी हो गया क्योंकि संबंध हो गया, उसके बन गए फिर मैरिज डे भी वही हो गया। जिस दिन ये मान लिया कि यही मेरा है, ये मेरा है नहीं, क्या ये ही मेरा है। फर्क है राकेश भाई, ये मेरा है और ये ही मेरा है। अपने आप को देखना है कौन सी कैटेगरी में है। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख, सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन सेवा में एक दो के साथी बनो लेकिन साक्षी होकर साथी। जरा भी किसी में
विशेष झुकाव न हो, किसी में भी विशेष झुकाव न हो। तो चाहे वो लगाव हो, चाहे वो झुकाव, नहीं तो जहां भी झुकाव होगा वहां संकल्प चलेंगे और बंधन बढ़ाएंगे, बंधन बढ़ता जाता है। इसलिए कई है ना, पहले कुमार कुमारी होते हैं, अच्छा ज्ञान में चलते हैं, फिर क्यों बाद में शादी कर लेते हैं, या तो बंधन खींचता है। तो बंधन था, फिर बंधन एटमॉस्फेयर, हवा, बीज था, हवा आते ही वो बड़ा होता गया, फिर वो बंधन खींच के लेके जाता। तो लगाव भी बंधन, झुकाव भी बंधन। स्लोगन है, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। आत्मा परमात्मा में अंतर। अव्यक्त इशारे बाद में करते हैं, पहले ये आत्मा और परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। जब अपने यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। ये गुरुवाणी का है ना। अच्छा, बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो ये किनके लिए है? हाँ, हम आत्माओं के लिए ना, जो बहुत काल से बिछड़ी हुई है, सतयुगी आत्माओं के, जो अभी अभी परम धाम से आएगी उनके लिए नहीं है। तो यह शब्द सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है, दोनों में आंतरिक भेद है, ये दोहा। परंतु दुनियावी मनुष्य को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, वेदांत फिलॉसफी। परंतु माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए। ये माया का आवरण है, और माया को बोल दिए अनिर्वचनीय माया, जिसको बोल नहीं सकते, अनिर्वचनीय है, ऐसी माया है। तो वो चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा, फिर आत्मा वही परमात्मा है। होता है ना, घटाकाश महाकाश, एक घट घट फूट जाएगा तो आकाश आकाश एक हो जाएगा। तो ये वेदांत का कंसेप्ट है। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं। परंतु हम अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीजें हैं। न आत्मा परमात्मा हो सकती है और न आत्मा परमात्मा मिल एक हो सकती, दोनों एकदम अलग अलग आइडेंटिटी। और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता। हाँ, फिर तो आत्मा मतलब परमात्मा, मैं परमात्मा ही हूँ। तो इसका मतलब कौन से परमात्मा में आवरण चढ़ा, उसमें नहीं चढ़ा, इस पार्ट में चढ़ा, उस पार्ट में नहीं हूँ। कितना कंफ्यूजिंग है ना एक्चुअली, जब वो कहते आवरण चढ़ा, तो अगर दोनों एक ही है तो एक पार्ट में चढ़ा, फिजिकली वो बता भी नहीं सकते उस चीज को। तो ये था
मम्मा कितनी क्लियरली बताती, तो ना वो एक हो सकता है, ना मिल सकती है, ना परमात्मा के ऊपर पावर है आत्मा की, माया की वो आवरण चढ़ाते हैं। ये भी है। अच्छा, आज क्या है? 16 तारीख। ब्राह्मण आत्माएं सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा है। जब दुखधाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है। सुख देने से दुआएं बहुत मिलती है, पुरुषार्थ में ये दुआएं ऐड हो जाती है। किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से, जब कोई सुख देता है तो उसकी मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ती जाती। तो सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो। सुख देने के पूरे चल रहे हैं। इसके पहले चले थे क्षमा का सीरीज, चला था ना इसका, सुख देने का सीरीज है। लेकिन उसके लिए दुख नहीं लेना कि दुख नहीं देना, किसमें ज्यादा मेहनत है? दुख दुख नहीं लेने में मेहनत है कि दुख नहीं देने में मेहनत है कि सुख देने में मेहनत है? दुख नहीं लेने में मेहनत है। ये देखो, सब लोग एक ही कैटेगरी में। एक्चुअली दुख नहीं लेंगे तो सुख ही देंगे ना, ले लेते हैं, देते नहीं है, ले लेते, इसलिए ऑटोमेटिक दिया भी जाता है। ओके जी।